गोलू के पप्पा, ओ गोलू के पप्पा, अजी कहाँ मर गए? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं, मैं बेहरा, मेरी माँ बेहरी, मेरा बाप बेहरा, यहाँ तक कि मेरा तो पूरा खानदान ही बेहरा है। सुनाई तो सिर्फ तुम्हें ही देता है। क्यों जी, सुबह सुबह दारू पी के आ गए हो क्या, जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मुझे माफ कीजिए मालकिन, मैं भूल गया था कि आप ही मेरे सुख चैन की माँ बहन एक करने वाली दुर्भाग्यवती हो। अबे झोपड़ी के, फालतू की बकवास मत कर और जा गोलू की एग्जाम फीस जमा करा के आ जा, वरना तुझे मार मार के रबड़ बना दूंगी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों तुम मेरे बेटे के ऊपर घायल शेरनी की तरह प्रहार कर रही हो? प्रेगनेंसी में क्या खाया था सासू माँ आपने, जो इतना निकम्मा बेटा पैदा किया है? अरे बहू, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने खूब दूध और दही खाया था, तब जाके मेरा बेटा इतना गोरा और गुणवान पैदा हुआ है। तभी तो कहूँ, ये जहाँ बैठ जाए इनके पिछवाड़े में दिमक लगने तक उठने का नाम नहीं लेते। अच्छा होता आप उस टाइम पे मिर्ची खाती, ये घंटों का काम मिनटों में दौड़ते हुए करते। अरे कविता, ये क्या बदतमीजी है? तुम माँ से इस तरह बात क्यों कर रही हो? जब दो बड़े गुणवान लोग बात कर रहे हो तो तुम जैसे महामूर्ख आदमी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तुमसे कहा ना, जाओ गोलू की एग्जाम फीस जमा करा के आओ। तेरी माँ की आँख साली, जब से बोलना स्टार्ट किया है चुप होने का नाम नहीं ले रही। तुझे मैं महामूर्ख लगता हूँ क्या? बहुत बढ़िया बेटा, इस बदतमीज लड़की से बिल्कुल भी डरना मत। इसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देते रहना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों माँ जी, आप मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का कर हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहती हो क्या? अरे कविता, तुम मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन तुम्हें इस तरह माँ से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्यों जी, बावले हो गए हो क्या? जानते नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है तो चिमटा गरम करके तुम्हारा पिछवाड़ा जलाती हूँ। अरे बेटा, मैं कब से सुन रही हूँ बहू तेरे साथ बदतमीजी किए जा रही है और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है। ये ले लाठी और मार मार के इसकी सारी हड्डी पसलियाँ तोड़ दे। रहने दो माँ, क्यों तुम जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रही हो? अगर इसे गुस्सा आ जाएगा तो ये झाड़ू चप्पल से मेरी पिटाई करेगी और बर्तन मंजवाएगी तो अलग। बहू और राधिका बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं ताई जी, नाश्ता बना रही हूँ। अरे राधिका बहू, तुम नाश्ता बाद में बना लेना, पहले यहाँ आओ। ये देखो तुम्हारी गोरी बिटिया ने मेरी गोदी में पोटी कर दी है, इसे ले जाओ और इसका पिछवाड़ा धो डालो, उसके बाद मेरी साड़ी भी धो देना। क्या हुआ भाभी, आप चिल्ला चिल्ला के पूरे घर में शोर क्यों मचा रही हो? देखो सुजाता, तुम्हारी पोती ने मेरी गोदी में लेटरिंग कर दी है, इसलिए तुम अपनी बहू राधिका को बोलो वो पहले तो आकर गोरी का पिछवाड़ा धोए, उसके बाद में मेरी साड़ी भी धोनी पड़ेगी। अरे भाभी, आप तो जानती हो ना, राधिका नाश्ता बना रही है, इसलिए आप कली बहू को बोलकर उसी से धुलवा लो। क्यों, लेटरिंग तुम्हारी पोती ने की है तो मेरी बहू क्यों धोए? तुम कुछ भी बोलो सुजाता, लेकिन गोरी का पिछवाड़ा और मेरी साड़ी राधिका को ही धोनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कविता भाभी, कली भी तो गोरी की बड़ी माँ है, अगर वो धो देगी तो घिस थोड़ी जाएगी। हाँ लाइए सास जी, हम धो देते हैं और आप देवरानी जी को नाश्ता बनाने दो। चुप हो जाओ कली बहू और जाओ जाकर तुम नाश्ता बनाओ और गोरी का सारा काम राधिका को ही करने दो। लेकिन सास जी, आप तो जानती हो ना, हमें अच्छे से नाश्ता बनाना नहीं आता, इसलिए देवरानी जी को ही बनाने दो और लाइए, गोरी का सारा काम मैं ही कर देती हूँ। हाँ कली बहू,
गौरी को तुम ही संभालो और राधिका को घर का काम करने दो। देखो सुजाता, हम दोनों सास बहू बात कर रही है ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहू क्या किसी से कम है? कौन कम है या कौन ज्यादा, ये बात तो मैंने नहीं की भाभी। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ सुजाता, तुमने घर का सारा काम मेरी बहू से करवा के इस बेचारी को कितना दुबला कर दिया है और खुद की बहू राधिका को पूरी मोटी भैंस बना लिया है। देखो माँ जी और ताई सास जी, आप दोनों लड़ना झगड़ना बंद करो और जाओ जाकर आराम करो। मैं और कली भाभी मिलकर घर का सारा काम काज संभाल लेंगी। हाँ देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें तो लगता था कि आप भी हमारी सास की तरह नकचड़ी होंगी, लेकिन आप तो वाकई में बहुत अच्छी हो। हाँ भाभी, जब रात दिन हमें एक ही घर में रहना है तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना क्यों? हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अरे राधिका बहू, तुम इस तरह मुफ्त का ज्ञान देना बंद करो और फटाफट से अपना काम निपटा के मेरी साड़ी धो डालो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और आप भी कान खोल के सुन लो कविता भाभी, इस तरह बार बार मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो गेंद की तरह तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी मैं। बहू, ओ राधिका बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बना रही हूँ। अरे राधिका, तुम खाना बाद में बना लेना, पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। क्यों माँ जी, आप महाकुंभ में स्नान करने जा रही हो क्या? अरे राधिका, तुम तो जानती हो ना, आज 26 फरवरी है, इसलिए मैं हरिद्वार जा रही हूँ महाशिवरात्रि का मेला देखने। ठीक है, जाइए माँ जी, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप ज्यादा भांग मत पीना। कैसी बात करती हो राधिका, वो तो भोले बाबा की प्रसाद है। वो तो मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन पिछली बार आपने कुछ ज्यादा ही प्रसाद पी ली थी, जिसके कारण आपको 24 घंटे तक नशा रहा था। वो तो अच्छा हुआ हमने वक्त पर आपको कुत्ते की टट्टी सुंघा दी, वरना आज आप जिंदा नहीं होती। अरे राधिका, तुम जानती हो ना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होगा और इसे लाखों लोग देखेंगे। फिर क्यों मेरी माँ की इज्जत का पंचनामा कर रही हो? तो मैं क्या करूं दिव्यम जी, जो सच्चाई है वही तो बता रही हूँ। अब चुप हो जा राधिका, मेरी और इंसल्ट मत कर, वरना मैं अभी नाले में कूदकर अपनी जान देके सारा इल्जाम तेरे ऊपर डाल दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपका मजाक उड़ाया। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप सुसाइड करना ही चाहती हो तो नाली के पानी में नहीं डूबोगी, इसलिए जाओ शर्मा जी के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दो। अरे राधिका, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, जो मेरी माँ को इस तरह उल्टी सीधी शिक्षा दे रही है? नहीं जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो ना, हम आपकी माँ से कोई काम काज नहीं करवाते, लेकिन फिर भी इनका खाते हुए मुंह और हंसते हुए पिछवाड़ा दर्द करता है, इसलिए मैं इनको मुक्ति का मार्ग बता रही हूँ। देखो राधिका, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके सुसाइड करूँगी। हाँ सास जी, वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक किसी पागल को पागल कहते हुए नहीं देखा। अरे राधिका, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी किए जा रही हो। अब एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जाओ जी, कल से मेरी फटी सलवार पहन के घूम रहे हो, वो तो उतार नहीं पाए, मेरा मुंह क्या खा पाओगे? और अब मैं आपको समझा रही हूँ, चुपचाप जाके झाड़ू पोछा और बर्तन मांज दो, वरना मैं बेलन से मार मार के तुम्हें रबड़ बना दूंगी। दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।